हे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह में मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ प्रभु, जब मेरी आंखें खुली और मैंने ली सांस ली तो मुझे ये याद आया कि और कृपा से ही है। प्रभु, रात भर आपने मेरी रक्षा की, मुझे सुरक्षित रखा, मुझे शांति दी और आज फिर से मुझे जागने का अवसर दिया। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। प्रभु, ये सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं है, ये मेरे लिए नई आशा है, नई शुरुआत है, नया आशीर्वाद है। जब सूरज उगता है और अपनी किरणें फैलाता है, वैसे ही प्रभु मैं चाहता हूं कि आपका प्रकाश मेरे जीवन में फैले। मेरे हृदय के हर अंधेरे को दूर कर दीजिए, मेरे विचारों में पवित्रता भर दीजिए और मेरी आत्मा को आपकी शांति से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, जब मैं सुबह उठता हूं तो बहुत सी चिंता, परेशानियां और समस्याएं मेरे मन को घेर लेती हैं, लेकिन आज मैं उन सब बोझों को आपके चरणों में डाल देता हूं। हाँ प्रभु, क्योंकि आपकी वाणी कहती है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आपके पास आया हूं। मेरी आत्मा थकी हुई है, मेरा मन बोझिल है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि आपकी गोद में मुझे शांति और विश्राम मिलेगा। हे यीशु, आज की इस सुबह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा दिन व्यर्थ न जाए। मेरे हर काम में आपकी महिमा हो। जब मैं लोगों से बात करूं तो मेरे शब्द प्रेम से भरे हों। जब मैं काम करूं तो मेहनत और ईमानदारी से करूं। जब मैं किसी की मदद करूं तो वह आपकी करुणा से भरा हुआ हो। प्रभु, मेरी जिंदगी ऐसी बनाए कि लोग मुझे देखकर यह कहें, इसमें प्रभु यीशु का प्रेम है। प्रभु, मुझे पता है कि आज दिन भर कई प्रलोभन आएंगे, शैतान मुझे भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपसे सामर्थ्य मांगता हूं। मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं हर बुराई से दूर रह सकूं, हर गलत रास्ते को ठुकरा सकूं और हर पाप पर विजय पा सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना आपके मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर आपके साथ सब कुछ संभव है। हे पिता, इस सुबह मैं अपने परिवार को भी आपके चरणों में सौंपता हूं। प्रभु, मेरे माता पिता पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे जीवन साथी पर, मेरे बच्चों पर, सब पर अपनी आशीष बरसाए। उन्हें सुरक्षित रखिए, उन्हें स्वस्थ रखिए और उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु, हमारे घर को शांति और प्रेम का घर बनाए, ताकि लोग हमारे घर को देखकर कहें, यहां प्रभु का वास है। हे प्रभु यीशु, मैं उन लोगों को भी आपके सामने लाता हूं जो इस सुबह दुखी होकर उठे हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज से दबा है, कोई रिश्तों में टूट चुका है, कोई नौकरी की तलाश में है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है। हे प्रभु, उन सब के पास जाए, उन्हें सांत्वना दीजिए, उन्हें आशा दीजिए और उनके जीवन में नया उजाला भर दीजिए। प्रभु, आपकी सुबह की दया नई होती है, आपकी करुणा हर दिन ताजा होती है। यही विश्वास लेकर मैं आज की सुबह प्रार्थना करता हूं, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मेरे हर कदम पर, हर काम में, हर विचार में, हर योजना में आप साथ रहिए। प्रभु, जब मैं सही रास्ते से भटक जाऊं तो मुझे संभाल लीजिए। जब मैं कमजोर पड़ जाऊं तो मुझे थाम लीजिए। जब मैं रोऊं तो मेरी आंखों के आंसू पोंछ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने दिल की गहराई से कहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। हां प्रभु, आप मेरे जीवन का प्रकाश है, आप मेरी आत्मा के उद्धारकर्ता हैं, आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरे शरणदाता हैं। सुबह की ये घड़ी मुझे ये याद दिलाती है कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। प्रभु, मुझे नम्रता दीजिए ताकि मैं घमंड में न चलूं। मुझे धैर्य दीजिए ताकि मैं जल्दबाजी में गलती न करूं। मुझे प्रेम दीजिए ताकि मैं हर किसी से आपका जैसा व्यवहार कर सकूं। प्रभु, इस सुबह मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे कामकाज, मेरे व्यापार, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरे रिश्ते सब आपके हाथों में हो। आप ही मेरे भविष्य के मालिक हैं, इसलिए मैं सब कुछ आपके भरोसे छोड़ देता हूं। मुझे यह भरोसा है कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे, क्योंकि आप मुझसे अनंत प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, जब मैं ये दिन जी रहा हूं तो मुझे यह सिखाए कि मैं हर छोटी बात में आपका धन्यवाद करूं। जब सूरज चमके तो मैं कहूं, धन्यवाद प्रभु। जब ठंडी हवा चले तो मैं कहूं, धन्यवाद प्रभु। जब मुझे खाना मिले, जब मुझे पानी मिले, जब मुझे सांस लेने का मौका मिले, तो मैं आभारी रहूं। मुझे एक कृतज्ञ हृदय दीजिए ताकि मैं हर बात में आभारी रह सकूं। हे प्रभु यीशु, ये सुबह मुझे याद भी दिलाती कि जीवन क्षण भंगुर है। मैं नहीं जानता कि यह दिन मेरा आखिरी हो सकता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसा जीवन जीने दीजिए कि अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो भी मैं आपकी उपस्थिति में जाने के योग्य हूं।
मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए और मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु, आज जब मैं बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं, तो मेरी जुबान झूठ न बोले, मेरा दिल घृणा न करे, मेरे हाथ गलत काम न करे, बल्कि प्रभु मैं एक आशीष का साधन बनूं। लोग मेरे जीवन से आपके प्रेम का अनुभव करें। धन्यवाद प्रभु इस नई सुबह के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके लहू के लिए जो मेरे पापों को धोता है, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जिस पर आपने मेरे लिए अपने प्राण दिए, धन्यवाद पुनरुत्थान के लिए जिससे मुझे अनंत जीवन की आशा मिली। हे यीशु, आज की सुबह मेरी प्रार्थना यही है, आप मेरे भीतर जीवित रहें, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, मेरे कामों में। प्रभु, मेरी आत्मा पुकारती है, हे प्रभु मेरी अगुवाई करो। हां प्रभु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, आपके साथ जीना चाहता हूं और आपके साथ अनंत जीवन पाना चाहता हूं। प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, घर दिया, भोजन दिया और हर दिन जीने का अवसर दिया। आपके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। प्रभु, जब मैं आपकी दया और प्रेम को सोचता हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आप कितने अच्छे हैं प्रभु, आप कितने महान हैं। आज मैं विशेष रूप से आपके सामने बरकत की प्रार्थना लेकर आया हूं। प्रभु, आप बरकत देने वाले परमेश्वर हैं। आपकी वाणी में लिखा है, तू सिर होगा, पूंछ नहीं, तू ऊपर होगा, नीचे नहीं। प्रभु, मैं उसी वचन को पकड़कर आपके चरणों में निवेदन करता हूं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कामकाज में, मेरे घर में, मेरी रोजी रोटी में, मेरी आत्मा में, हर जगह आपकी बरकत हो। प्रभु, जब सुबह होती है तो मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद की नई किरणें मेरे जीवन को रोशन करें। जब मैं काम पर जाऊं तो आपकी कृपा मेरे साथ हो। जब मैं लोगों से मिलूं तो मेरा व्यवहार ऐसा हो कि लोग आपके प्रेम को देखें। जब मैं घर लौटूं तो मेरे परिवार पर आपकी शांति और बरकत बनी रहे। हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि बरकत सिर्फ धन दौलत में नहीं है, बल्कि बरकत है शांति में, स्वास्थ्य में, प्रेम में, खुशी में और आपकी उपस्थिति में। प्रभु, यदि मेरे पास सारी दुनिया हो लेकिन आप न हो तो सब व्यर्थ है, परंतु यदि मेरे पास आप हो तो मेरा जीवन सबसे धन्य है। प्रभु, मैं अपने घर पर आपकी बरकत मांगता हूं। हमारा घर विवाद का स्थान न हो, बल्कि प्रेम और शांति का स्थान बने। वहां कलह न हो, वहां झगड़े न हो, बल्कि वहां आपकी उपस्थिति हो। हर कमरे में आपकी शांति हो, हर कोने में आपकी कृपा हो और हर सदस्य आपके प्रेम से भरपूर हो। प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सब पर आपकी दया हो। प्रभु, कोई भी बीमारी, कोई भी अशांति, कोई भी विपत्ति हमारे घर को न छू सके। हम सब एक साथ मिलकर आपकी सेवा करें और आपकी गवाही दें। पिता, मैं अपने काम और व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मेरी नौकरी में, मेरे व्यापार में, मेरी पढ़ाई में, मेरी रोजी रोटी में आपकी बरकत हो। जब मैं मेहनत करूं तो फलदायी हो, जब मैं बीज बोऊं तो फसल भरपूर हो। प्रभु, मेरे काम में ईमानदारी हो और लोग मेरे काम को देखकर आपकी महिमा करें। प्रभु, मुझे यह सामर्थ दीजिए कि मैं सिर्फ अपनी भलाई न सोचूं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बनूं। मेरी बरकत का स्रोत आप हो ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। प्रभु, मेरी थाली कभी खाली न हो ताकि मैं दूसरों की थाली भर सकूं। मेरा हाथ कभी खाली न हो ताकि मैं दूसरों को दे सकूं। हे यीशु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी आत्मिक जिंदगी पर आपकी बरकत बनी रहे। मेरी प्रार्थना कमजोर न पड़े, मेरा विश्वास डगमगाए नहीं, मेरा मन पाप की ओर न झुके। प्रभु, मेरी आत्मा हमेशा आपकी उपस्थिति में बनी रहे। मुझे वचन पढ़ने का उत्साह दीजिए, प्रार्थना करने का सामर्थ्य दीजिए और आपकी आवाज सुनने का आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, आप जानते हैं कि इस संसार में बहुत से लोग बरकत की कमी से दुखी हैं। कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई गरीबी से दबा है, कोई बीमारी से टूट गया है। प्रभु, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन में भी आपकी बरकत हो, उन्हें भी वह आशीष मिले जो मेरे जीवन में हो रही है। प्रभु, उन्हें भी आशा दीजिए, उन्हें भी मदद कीजिए, उन्हें भी चमत्कार दीजिए। हे प्रभु, शैतान और उसके सारे षड्यंत्रों को मैं आपके नाम से डांटता हूं। कोई भी बंधन, कोई भी शाप, कोई भी जादू टोना, कोई भी बुरी आत्मा मेरे जीवन और मेरे परिवार से दूर हो जाए, क्योंकि जहां आपका लहू है वहां कोई श्राप नहीं टिक सकता। प्रभु, आपके लहू में सामर्थ्य है, आपके नाम में विजय है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी यह प्रार्थना आपने सुन ली है।
मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में बरकत बरसेगी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरी आत्मा सब आशीषित होंगे। प्रभु, आज से मैं ये घोषणा करता हूं, मैं आशीषित हूं। मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घर आशीषित है, मेरा काम आशीषित है, मेरा भविष्य आशीषित है। आज मैं आपके पवित्र सिंहासन के सामने झुककर अपने पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हाँ प्रभु, जब हम रोते थे, जब हम टूटे हुए थे, जब हम निराश थे, जब हम अकेले थे, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। आपने हमारी कराह सुन ली, आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझ ली और आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उत्तर भी देते हैं। जब मैं अकेला कमरे में घुट घुट कर रो रहा था तो आपने मेरे आंसू गिने। जब कोई मेरे दर्द को समझ नहीं पा रहा था तो आपने मेरे दिल की आह सुनी। प्रभु, आप मेरे इतने करीब हैं कि मेरे दिल की हर धड़कन आपको सुनाई देती है। हे पिता, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। आपने हर आह, हर निवेदन, हर विनती को अपने समय पर सुना और उत्तर दिया। कभी आपने तुरंत चमत्कार किया, कभी आपने मुझे धैर्य सिखाया, कभी आपने मुझे मजबूत बनाया और कभी आपने मेरी पुकार को आशीष में बदल दिया। धन्यवाद पिता, आपने बीमारी से पुकार सुनी और चंगाई दी। धन्यवाद पिता, आपने गरीबी से पुकार सुनी और रोजी रोटी दी। धन्यवाद पिता, आपने आंसुओं से पुकार सुनी और हंसी लौटाई। धन्यवाद पिता, आपने निराशा से पुकार सुनी और आशा दी। धन्यवाद पिता, आपने अकेलेपन से पुकार सुनी और अपनी उपस्थिति दी। हे प्रभु, जब लोग हमें छोड़कर चले गए तब भी आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो आपने अपने आशीषों के द्वार खोल दिए। जब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे तो आपने हमें गले लगाया और कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पिता परमेश्वर, हम याद करते हैं वे दिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, चारों ओर अंधेरा था, लेकिन आप ही हमारे प्रकाश बने। उस समय हमारी पुकार आपने सुनी, आपने हमें संभाला, हमें उठाया, हमें आशीष दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें बार बार यह साबित किया कि आपकी दया कभी खत्म नहीं होती। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। जब हम थक कर गिर जाते थे, आपने हमें अपनी बाहों में उठा लिया। जब हम टूट जाते थे तो आपने हमें जोड़ा। जब हम असफल होते थे तो आपने हमें सफलता दी। हे पिता, आज मेरी आत्मा पुकार उठती है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मेरी पुकार सुनी और मेरा जीवन बदल दिया। अगर आप मेरी पुकार न सुनते तो मैं कहां होता? शायद पाप में खोया रहता, शायद बीमारी में मर जाता, शायद निराशा में डूब जाता। लेकिन आपने हमें बचाया, आपने हमें छुड़ाया, आपने हमें नई शुरुआत दी। प्रभु, मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं आपकी राह से भटक गया। मैंने पाप किया, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश की, फिर भी आपने मुझे त्यागा नहीं। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे क्षमा किया। आपने मुझे अपने लहू से धोया और नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब शैतान हमें बांधने की कोशिश कर रहा था। आपने हमें मुक्त किया, आपने हर जादू टोना तोड़ा, हर बंधन तोड़ा और हमें स्वतंत्र किया। प्रभु, आपकी सामर्थ्य के कारण आज हम स्वतंत्र हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम कर्ज के बोझ से दबे थे। आपने ऐसे दरवाजे खोले जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आपने हमारे कर्ज उतार दिए और हमें नई आशा दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम दुख में थे। आपने हमारे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। आपने हमारे शोक को नृत्य में बदल दिया। आपने हमारे डर को साहस में बदल दिया। हे पिता, आपने सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी बल्कि हमें उससे भी अधिक दिया जिसकी हमने मांग की थी। हमारी सोच से बढ़कर, हमारी अपेक्षा से बढ़कर आपने हमें आशीष दी। आपकी कृपा असीमित है। प्रभु, आज मेरी आत्मा गवाही दी है, आप विश्वास योग्य हैं। आपने हमारी पुकार सुनी और हमें निराश नहीं किया। आपका वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनके सब संकटों से उन्हें छुड़ाता है। हाँ प्रभु, ये वचन आज हमारे जीवन में पूरा हुआ। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार पर दया करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर को शांति देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे काम पर बरकत देने के लिए। हे पिता, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि कितनी बार मैं हार मानने वाला था, पर आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे नया साहस दिया। कितनी बार मैं गिरने वाला था पर आपने मुझे थाम लिया। कितनी बार मैं रो रहा था और आपने मुझे चुप कराया। धन्यवाद प्रभु,
क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनकर हमें यह विश्वास दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, आप हमारी डाल है, आप हमारी चट्टान है, आप हमारे शरण स्थान है। हे प्रभु, मेरी आत्मा आपके लिए गाती है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन का अनुभव है। जब खेत सूखे थे, आपने बारिश दी। जब घर खाली था, आपने अन्न से भरा। जब मन डर से कांप रहा था, आपने शांति दी। जब रास्ते बंद थे, आपने नया रास्ता खोला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी और हमें विजय दी। आज हम गवाही देते हैं कि आपकी दया और भलाई जीवन भर हमारे साथ रहेगी। पिता परमेश्वर, मेरी आत्मा झुककर यह स्वीकार करती है, आप ही मेरे जीवन का कारण है। यदि आज मैं जीवित हूं, यदि आज मैं सांस ले रहा हूं, यदि आज मैं बोल पा रहा हूं, तो यह सब आपकी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी और हमें कभी खाली नहीं लौटाया। आपकी गोद हमेशा हमारे लिए खुली रही। आपकी मेज पर हमेशा आशीष रही। आपकी झोली से कभी कृपा खत्म नहीं हुई। हे पिता, आज मैं ये भी प्रार्थना करता हूं, जैसे आपने मेरी पुकार सुनी, वैसे ही उन सब की पुकार सुनिए जो आज रो रहे हैं, जो आज अकेले हैं, जो आज टूट चुके हैं। प्रभु, उन्हें भी ये गवाही मिले, हां पिता परमेश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आज मेरी आत्मा आनंद से भर गई है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी अर्जी स्वीकार की है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरा जीवन बदल दिया है। हे प्रभु, मेरी जुबान रुक नहीं सकती, मैं बार बार कहता हूं धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हमारी पुकार सुन ली। आमीन, आमीन।